होगा जी। सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप आज हम हाई स्कूल का विज्ञान का पाठ्यक्रम की शुरुआत फिर से करने जा रहे हैं। जैसे पिछले दो वीडियो में आपने देखा था कि प्रकाश का परावर्तन, अब इसके इसके बाद गोली दर्पण के विषय में पढ़ेंगे। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश के परावर्तन क्या है। इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। अब हम इसके आगे की श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप हमारी वीडियो को नियमित रूप से देखिए, निश्चित रूप से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में सफलता अवश्य मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। कोई आपको फेल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो गोली दर्पण क्या होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो गोली दर्पण किसी खोखले गोले से काटे गए भाग के शीशे के कोई खोखले गोले को अगर हम उसके कोई पार्ट काट लें और उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दें तो दर्पण कहलाता है गोली दर्पण। मतलब गोली दर्पण किसी खोखले गोले से काटा गया भाग होता है, किसी खोखले गोले से काटा गया भाग होता है गोली दर्पण, जिसके एक पृष्ठ को कलाई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है। तो ये गोली दर्पण है। ये खोखला गोला है कांच का एक खोखला गोला है। इसको यहां से काट लिया गया है और इसके एक पृष्ठ को लेड ऑक्साइड का लेप लगा करके कलाई कर करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बनाते तो ये दर्पण कहलाएगा गोलीय दर्पण। क्लियर? ये दर्पण कहलाएगा गोलीय दर्पण। तो कलाई परावर्तक पृष्ठ के आधार पर ये दर्पण दो प्रकार का हो सकता है। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अगर हम इस दर्पण के उभरे हुए भाग में कलाई कर दें, ये देखिए उभरा हुआ भाग है, इस पे क्या कर दें, लेड ऑक्साइड का लेप लगा दिया, कलाई कर दिया, ठीक, चांदी की कलाई कर दी, उसके ऊपर लेड ऑक्साइड का लेप लगा दिया, लाल कलर का होता है ना शीशे में, लाल कलर का लगा होता है ऊपर, पेन टाइप का है ना, पेंट कर दिया था उसको, तो उसे क्या कहेंगे। और इसका परावर्तक तल को आपने क्या बना दिया, परावर्तक तल दबा हुआ है, इसलिए ये कौन सा दर्पण हुआ,
अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। क्लियर? तो एक उत्तल दर्पण, गोली दर्पण दो प्रकार का, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल और उत्तल, अवतल और उत्तल, अवतल और उत्तल, दो टाइप का होता है। देखिए ये गोली दर्पण है, ये फोकास है, खोखला गोला है, इसको ये देखिए, है ना, ये है। देखो पॉलिश पहले अंदर वाले भाग की ओर की गई, इधर की ओर, इसका उभरा हुआ तल ये है, उभरा हुआ तल कौन है, ये है, इसका उभरा हुआ तल ये अंदर का, अंदर की ओर है। तो ये कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दो टाइप का होता है। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, कन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। अगर परावर्तक तल उभरा हुआ है तो उत्तल दर्पण, परावर्तक तल दबा हुआ है तो अवतल दर्पण उसे कहा जाता है। तो इस प्रकार गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। अगर परावर्तक तल दबा हुआ है तो उत्तल दर्पण कहा जाता है उसको, अगर परावर्तक तल उभरा हुआ है तो उसे कहेंगे उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दो प्रकार का दर्पण होता है। ठीक है, अब दर्पण की पहचान कैसे करें, कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल है। तो दर्पण की पहचान नंबर 1 करते हैं, दर्पण की पहचान नंबर 1 करते हैं स्पर्श करके, स्पर्श करके, दर्पण को छू करके, टच करके, और दूसरा प्रतिबिंब देख करके। तो दर्पण और एक क्षण के द्वारा, तीसरा है किसी क्षण को परावर्तक तल पर स्पर्श कराकर, स्पर्श कराकर। तो अगर हम दर्पण को टच करें और टच करने पर बीच वाला भाग दबा हुआ, परावर्तक तल दबा लगता है तो अवतल हुआ, अगर परावर्तक तल उभरा लगता है तो उत्तल हुआ। तो परावर्तक तल जिसका दबा होगा वो अवतल दर्पण होगा, और जो परावर्तक तल जिसका दबा उभरा हुआ होगा उसका, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो दर्पण दो प्रकार का, अवतल और उत्तल। पहले टच करा करके, स्पर्श कराकर। अब प्रतिबिंब को देख करके, प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। अगर प्रतिबिंब छोटा बन रहा है
सदैव किसी भी स्थिति में रखने पर प्रतिबिंब हमेशा छोटा बन रहा है तो उत्तल दर्पण है। और इसके अलावा अगर प्रतिबिंब दर्पण को पास ले आने मतलब स्थिति बदलने पर प्रतिबिंब का आकार घट बढ़ रहा है तो वो अवतल दर्पण होता है। तो प्रतिबिंब देख करके बता सकते हैं इसमें प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है, इसमें प्रतिबिंब अवतल दर्पण प्रतिबिंब आभासी या वास्तविक बन सकता है। अब किसी क्षण को परावर्तक तल पर स्पर्श कराने पर, अगर किसी क्षण को परावर्तक तल पर रख दें, उसके सभी बिंदु जैसे ये है, इसके सभी बिंदु इसको स्पर्श करें, इसके ये वाला बिंदु इसको इस तल के सभी बिंदुओं को स्पर्श करें, कहीं भी कोई गैप ना हो तो वो समतल दर्पण होता है। ठीक है। और अगर किसी क्षण को किसी दर्पण के परावर्तक पर रखने पर वह केवल और केवल दो बिंदुओं को स्पर्श करे, केवल और केवल दो बिंदुओं पर स्पर्श करे। जैसे ये हथेली में रखा तो केवल एक बिंदु और दो बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसका मतलब ये परावर्तक तल क्या है, दबा हुआ है, ये अवतल दर्पण हुआ। तो अवतल दर्पण की पहचान छड़ को रखने पर, किसी छड़ को परावर्तक तल पर रखने पर वह केवल दो और दो बिंदु को स्पर्श करता है तो अवतल दर्पण होता है। और अगर छड़ को हम इस प्रकार रखें कि वह परावर्तक तल के केवल और केवल एक बिंदु को स्पर्श करे, ऐसे इस पर रखें तो केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, इसलिए ये क्या है, उभरा हुआ है, अर्थात उत्तल दर्पण है, कन्वेक्स मिरर है उत्तल दर्पण। इस प्रकार हम किसी छड़ के द्वारा भी पता लगा सकते हैं कि दर्पण कौन सा है, अवतल है कि उत्तल। तो अगर दो बिंदुओं पर छड़ा स्पर्श कर रही है तो वो जो है अवतल होगा, अगर केवल और केवल एक बिंदु पर छड़ा स्पर्श कर रही है तो उत्तल होगा, अगर सभी बिंदुओं को स्पर्श कर रही है छड़ तो वो समतल दर्पण होता है। जैसे चम्मच है, ये चम्मच, इसका जो अंदर वाला दबा हुआ होता है वो अवतल हो गया, जो पीछे का होता है वो उत्तल होता है। उसमें देखें चेहरा दिखाई देगा, छोटा छोटा दिखाई देता है, वो उत्तल दर्पण होता है। तो इस प्रकार आपने दर्पण की पहचान की, दर्पण कितने प्रकार के होते ये पढ़ा। गोली दर्पण को कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन सा दर्पण है, ये उत्तल है कि अवतल है कि समतल है, वो भी मैंने आप लोगों को अच्छी तरह बताया। आप लोग वीडियो अच्छी तरह देखिए, निश्चित रूप से मैं गारंटी लेता हूँ, 100% गारंटी लेता हूँ कि आप लोग हमारी वीडियो को अगर देखते रहेंगे तो विज्ञान में आपको निश्चित रूप से अच्छे नहीं उससे भी अच्छे मार्क्स एग्जामिनेशन में लाएंगे। आगे देखिए इसके बाद हाँ, इन दर्पणों का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में, टार्च में होता है ना, कटोरी लगी होती है, वो उसका उपयोग सर्च लाइट में किया जाता है कटोरी के रूप में। और जो नाई की दुकान में शीशा जो लगा होता है उसमें डेंटिस्ट लोग इसका उपयोग, इसी दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल का, डेंटिस्ट लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये वाले उत्तल दर्पण का उपयोग व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। व्यू मिरर जैसे मोटर वाहनों में पीछे देखने के लिए व्यू मिरर लगा होता है, वो उत्तल होता है, उत्तल दर्पण होता है। व्यू मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, व्यू मिरर के रूप में उत्तल दर्पण, डेंटिस्ट अवतल दर्पण। ठीक है,
ना नाई की दुकान में, नौवा के दुकान में अगर बैठेंगे बाल कटवाने, तो एक आगे शीशा लगा हो तो एक पीछे, है ना, एक आगे होता है और एक पीछे लगा होता है। जब उसमें देखेंगे तो वो समतल दर्पण है, उस वो समतल दर्पण है। क्लियर? तो इस प्रकार आपने पढ़ा कि दर्पण, दर्पण क्या है, गोली दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसका उपयोग क्या है, और इसको कैसे पहचानेंगे, ये आपने पढ़ा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे। तब तक के लिए निरंतर आप वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।